हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हमारे संडे स्पेशल आज रविवार है, तो आज रविवार का जो हमने मंडे से सैटरडे तक का जो भी न्यूज़ एनालिसिस किया था, आज हम उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो जो हमारा पूरा सप्ताह था, पूरे सप्ताह का आज हम क्या करेंगे, न्यूज़ों का प्रश्न कितने बन सकते हैं, उससे कितने प्रश्न बनेंगे, हमारे जो न्यूज़ें हमने आपको बताई थी तो उससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, आज हम उनके सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला आज हम देखेंगे कि इसमें हमारे 36 प्रश्न हमने लिए हैं, 36 प्रश्न लिए हैं। ये आपके सोमवार से और शनिवार तक के जो करंट अफेयर्स था उससे संबंधित प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि हॉकी क्रिकेट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है आपका ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ठीक है, हम डायरेक्ट केवल प्रश्न बताएंगे और प्रश्न होगा आपके पास सामने और प्रश्न का आपको आंसर बताना है, आंसर आपको आएगा। उसके बाद है किस देश की बटालियन ने UNIFIL पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो किस देश की बटालियन ने यह पुरस्कार जीता है, यह भारत देश की बटालियन ने जीता है। तो प्रश्न और उसका आंसर तुरंत हम क्या है, जल्दी जल्दी पूरे आपका जो सप्ताह था उसका न्यूज़ों का हम यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स के, हमारे जो प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न और सीधा आंसर हम देखेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका किस राज्य सरकार ने कोरोना, यहाँ ये किस राज्य सरकार ने कोरोना, यहाँ कोरोना में से को बस लिखा है। तो क्या इसका ये प्रश्न है आपका कि किस राज्य सरकार ने कोरोना रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है। तो किस राज्य सरकार ने चलाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छता अभियान चलाया है। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश की मंजूरी दी है। तो स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाया है। तो इसका आपका आंसर है हरियाणा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसका आपका आंसर है के जोंग डी थोंगडोक ने यह क्या है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। और किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। तो ये इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर सरकार ने ये योजना शुरू की है, हेल्पलाइन शुरू की है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 जुलाई। दूसरा है आपका इसरो ने किस देश के अमोजिन अमोजिया या AMAZONIA इसका नाम है अमोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है। तो यह ब्राज़ील के लिए किया गया है। ठीक है, तो ब्राज़ील के उपग्रह का लॉन्च करने के लिए इसरो ने ऐलान किया है। और अगला है आपका किस मंत्रालय ने AI आधारित ASEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस राज्य सरकार ने असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म, किस मंत्रालय ने असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो AI पर आधारित है। तो इसका आपका आंसर है कौशल मंत्रालय। ठीक है, अगला है आपका भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। तो भारतीय रेलवे ने कब तक के लिए यह लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है आपका 2030। और अगला है आपका कि विश्व के प्रमुख देश चीन के किस क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन कर रहा है। तो इसका क्या है आंसर आपका हांगकांग। ठीक, अगला है आपका कि हाल ही में किस देश ने खुफिया उपग्रह ओफेक 16 लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया था, इजराइल ने लॉन्च किया था। अगला है आपका प्रश्न
किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने का निर्णय लिया? तो किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने इसका समर्थन लिया है? तो विश्व बैंक ने समर्थन देने का घोषणा की है। अगला है आपका जनरल इंश्योरेंस फर्म रहेजा क्यूबीई का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका आंसर है आपका पेटीएम। अगला है आपका असम सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदलने का निर्णय लिया है? तो किसके लिए निर्णय लिया गया है? तो देहिंग पटकाई के लिए। ठीक है। अगला है आपका प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला है आपका किस राज्य ने नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए पोर्टल महा जॉब्स शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। अगला है आपका हाल ही में CAA TSTA खबरों में था, यह किस देश से जुड़ा है? तो यह अमेरिका से जुड़ा है। ठीक। अगला है आपका कि हाल ही में इसरो फोबोस चांद की तस्वीर लेने के कारण खबरों में था। फोबोस किस ग्रह का चंद्रमा है? हाल ही में इसरो क्या है, फोबोस चंद्रमा की तस्वीर लेने के कारण खबरों में आया था। तो फोबोस किस ग्रह का चंद्रमा है? तो फोबोस क्या है, मंगल ग्रह का चंद्रमा है। मंगल ग्रह में 2 चंद्रमा है, जिसमें से सबसे बड़ा चंद्रमा है आपका फोबोस। अगला है आपका हाल ही में सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण की मंजूरी दी है, यह किस राज्य से नहीं गुजरेगा? तो यह चंबल एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरेगा। ठीक है। हाल ही में जर्मनी किस वर्ष तक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है? तो जर्मनी ने 2038 तक कोयले का उपयोग बंद करने का निर्णय लिया है जर्मनी ने, और भारत की रेलवे ने 2030 तक, 2038 तक जर्मनी ने। अगला है आपका केंद्र सरकार हाल ही में जितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंचार कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो कितने लाख की मंजूरी दी गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला है आपका केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए पूंजी डालने को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने 3 जो कंपनियां हैं बीमा कंपनियां, उनके विलय को रोक दिया था, और उनके पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने घोषणा की थी कि हम इनमें पूंजी डालेंगे। तो कितनी पूंजी डालने की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर है आपका 12,450 करोड़ रुपए की। अगला है आपका हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो कर्नाटक सरकार ने की है, बुनकरों को सम्मानित करने के लिए। अगला है आपका ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने जिसको अपना नया समूह मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? तो जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। अगला है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और जिस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। तो कौन से 2 देश बने हैं जिन्होंने WHO की जो घोषणा थी 2023 तक खसरा और रुबेला मुक्त होने की, उससे पहले मुक्त हो गए हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। मालदीव आपको दिया था, दूसरा ऑप्शन आपको बताना था, तो दूसरा ऑप्शन है आपका श्रीलंका। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 जिस दिन मनाया गया? तो कब मनाया गया? 4 जुलाई को मनाया गया। अगला है केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन
सिख फॉर जस्टिस SFJ की जितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया, तो कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? 40 वेबसाइटों को। अगला है आपका, जिस अफ्रीकी देश में पहले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका बोत्सवाना। ठीक है। अगला है आपका कि भारत में कोरोना वायरस के सबसे पहले बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। सबसे बड़े जो अस्पताल बना है भारत में कोरोना वायरस का, उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की गई है, वार्डों के नाम की। और अगला है आपका, यूनाइटेड न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जिस बल्लेबाज कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम है आपका पीटर फुलटन। और अगला है आपका, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड स्कीम को जिस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है, तो 14 जुलाई से फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला है आपका, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, तो कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। तो अगला है आपका, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने किस मुख्यमंत्री की जयंती पर किसान दिवस రైతు दिनोत्सवम मनाया गया? तो YS राजशेखर रेड्डी के जन्मदिन के उत्सव के लिए यह किसान दिवस मनाया गया। अगला है आपका, भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ पाई जाती है? तो हिमालयी क्षेत्र पर वर्ल्ड तितली पाई जाती है। इसका आंसर है आपका वर्ल्ड तितली हिमालयी क्षेत्र पर पाई जाती है। और यह पिथौरागढ़ के एक कस्बे में, दीदीहाट कस्बे में पाई जाती है। और भारत ने किस क्षेत्र में आवागमन विस्तार करने का इरादा व्यक्त किया है? तो किस क्षेत्र में आवागमन विस्तार का इरादा किया है? तो दक्षिण चीन सागर में। तो ये आपके जो पूरा न्यूज एनालिसिस था हमारा पूरे हफ्ते का, उससे संबंधित आपके प्रश्न थे। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होंगे और आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें। तो आप सभी का धन्यवाद। और आपकी इसकी टेलीग्राम में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली इम्पोर्टेंट क्लास के साथ। तो ये बहुत कम समय में हमने आज आपको इम्पोर्टेंट जो पूरे सप्ताह का आपका करंट अफेयर था, उसके हमने इम्पोर्टेंट 36 प्रश्नों को कलेक्ट किया और उनका रिजल्ट आंसर प्राप्त किया। तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अपनी क्लास में, अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।